हील पावर टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये मैं वीडियो उनके लिए लेके आई हूँ जो लोग सेपरेटेड हैं और काफ़ी अरसे से आप वो हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन डिले हो रहा है। तो आइए मैं आपको कुछ साइन बताती हूँ कि जब आप इस तरीके से अपने आप को बैलेंस्ड रखेंगे, आपकी एनर्जी इस तरीके से बैलेंस्ड है और आपकी फीलिंग क्या है, अगर ये सारी बातें आपके अंदर हैं तो 100% आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन आप जब चाहें तब हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं आपकी बॉडी के कुछ बैलेंसिंग चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये सही है या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सही टाइम पे, जैसे आप खाना खाते हो, आपको उसी टाइम पे भूख लगती है, अच्छे से आप अच्छी मात्रा में भोजन ले रहे हो, अपने रूटीन को उसी तरीके से रखे हुए हो, तो ये समझिए आप बैलेंस्ड हो। आपको भूख लग रही है तो समझिए आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है। ओके, अगर आपके मन में अपने पर्सन को लेके जरा सा भी डर नहीं है, जैसे कि आपके मन में बार बार ये डर नहीं आ रहा है कि फ़ोन नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रही है, कहीं कोई और तो नहीं है, क्या दिक्कत है। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग जहन में चल रहा है तो बेशक वो पर्सन से आपका रीयूनियन कभी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, दिस इज़ फैक्ट। और जिनके दिमाग में अगर ये सारी चीज़ें नहीं चलती, सिर्फ एक ही थॉट चलता है, वो क्या, कभी भी आपके दिमाग में बस ये चलेगा, सामने वाला तो मेरा है, मेरे सिवा वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। आप ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं ये वॉइस ऑडियो वीडियो लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, रीयूनियन हो रहा है, लेकिन होता ही नहीं है, हम बस रीडिंग देखते रहते हैं। तो गाइस, क्यों नहीं होता, आप इस वीडियो को सुनो और समझ लो कि आपका क्या बैलेंस्ड है। ओके, सो अगर आपके मन में ये एनर्जी है कि सामने वाला तो मेरा है, मेरे सिवा वो किसी और के पास जा ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है, सिर्फ मेरे बारे में, अगर ये एनर्जी आपके अंदर है और आप ऑलवेज खुश रहते हो, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो कि कौन तीसरा पर्सन, बिल्कुल भी नहीं सोचते हो कि कौन तीसरा पर्सन, या तो बिल्कुल ये नहीं सोचते हो कि किसी ने कुछ कराया है क्या, कोई जादू टोना है क्या, कोई मैजिक है क्या, कोई तीसरा पर्सन है, करियर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं तो बेशक जो नहीं भी होगा ना, ये सारा सिचुएशन आपके पर्सन के साथ, आपने ये सोच लिया ना, तो आपने अफर्मेंट कर दिया, आपने अफर्मेशन सेंड कर दिया, वो हो जाएगा। इसलिए मैं बस यही ज़्यादा मैं आपको बहुत डीप में नहीं समझाना चाहूँगी, क्योंकि आप ज़रूर समझेंगे। मैं बहुत इजी वे में, सरल तरीके से समझा रही हूँ कि आपके मन में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो बेशक आप अपने रीयूनियन से दूर हो रहे हो। और अगर आपके माइंड में ये है कि वो सामने वाला मेरा है, मेरे सिवा कहीं नहीं जाएगा, हमारा डिवाइन टाइम आएगा, हम ज़रूर मिलेंगे, और आप पूरे टाइम उस बंदे के बारे में नहीं सोचोगे, उस बंदी के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने सोल पर्पस पे आप काम करोगे, आपका जो डेली का रूटीन है उसको करोगे और खुश रहोगे, घर में एंजॉय करोगे, चाइल्डहुड जैसे होता है ना हमारा बचपन, उस तरीके से खेलोगे बच्चों के साथ। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर भी एक खिलखिलाता हुआ सा आपका फेस रहेगा। ऑलवेज उस पर्सन के बारे में आप नहीं सोचोगे,
पूरे टाइम उस पर्सन के बारे में आप नहीं सोचोगे। हाँ, अचानक से उनका याद आपको आ गया, वो एक जेन्युइन चीज़ें हैं, वो नॉर्मल है। अब ये कहो कि आप ऑलवेज़ उनके बारे में सोच रहे हो, 24 आवर्स सोच रहे हो, तो ये गलत है, ये बैलेंस्ड नहीं है। ओके, तो फाइनल यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, आई थिंक। सेकेंड पॉइंट ये है गाइस कि आप जो भी अपने पर्सन के लिए टेक्निक यूज़ कर रहे हो, जो भी आपने अभी तक टेक्निक यूज़ किया, लाइक ग्रेटिट्यूड शो, लाइक राइटिंग अफर्मेशन, लाइक 5x5 3x3 जो भी मैंने आपको बताए हैं, वाटर अफर्मेशन, एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसका टाइम कंप्लीट हो गया और बार बार आप उस चीज़ को ओपन करके देख रहे हो कि इतना डे हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। पहले मैं ये निगेटिव चीज़ें बता रही हूँ आपको, उसके बाद पॉजिटिव बताऊँगी। तो अगर आपके माइंड में आप ये सारे टेक्निक्स कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके मन में डर है, मन में डर ये कि पता नहीं ये सारी टेक्निक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है या नहीं, यूनिवर्स काम करती है या नहीं। अगर आपके माइंड में ये ज़रा सा भी सोच लिया आपने, 1 दिन 2 दिन ज़रा सा भी आपने ऐसा कर लिया, या फिर टेक्निक अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन करते करते आप बोर हो चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो यानी कि ये गलत है, ये आप बैलेंस्ड नहीं हो। टेक्निक या फिर अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन तभी करना चाहिए जब आपके मन में उमंग हो, पूरी विश्वास हो, पूरी भक्ति हो और आपको ये पूरे अच्छे तरीके से ट्रस्ट हो यूनिवर्स के ऊपर, बिल्कुल 100% की यस, बाय हुक या फिर क्रुक मेरा ज़रूर विश कंप्लीट होगा। इस तरीके से जैसे हम लड़ते हैं ना, लाइक का जैसे हमें भूख होती है तो हमें ये लगता है ना हमें इतना खाना खाना है, एनी हाउ, ये वाली कंडीशन, ठीक है। जैसे माँ से हम ज़िद करते हैं ना, मम्मी तुम्हें ये चीज़ मुझे देना है, तो आपको अच्छे से पता है ना वो चीज़ तो मेरी ही है, कहीं नहीं जानी है, तो ये वाली सिचुएशन, अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो अपने मैनिफेस्टेशन के साथ, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, अपने अफर्मेशन के साथ, तो बेशक वो अफर्मेशन एकदम राइट टाइम पे काम करेगी। लेकिन अगर आपने उस पर डाउट कर लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं, तो वो आप बैलेंस्ड नहीं हो। आप फिर उसको कितना भी करते जाओ, आपका रीयूनियन डिले होता जाएगा। सो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड गाइस, थर्ड पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। जैसा कि रिलेशनशिप, बहुत से लोग कहते हैं हम किस कनेक्शन में हैं, क्या हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, क्या हम सोलमेट के साथ हैं, क्या हम कार्मिक के साथ हैं, क्या हम ट्विन के साथ हैं। आप किसी भी कनेक्शन में हैं गाइस, मैं आपको ये 100% पावरफुल तरीके से बता रही हूँ। आप किसी भी कनेक्शन में हैं, अगर आपके मन में डर नहीं है उस रिलेशनशिप को लेके, बिल्कुल भी डर नहीं है, और आपके मन से ये फीलिंग आ रही है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके मन से ये फीलिंग आ रही है ही इज़ माइन, शी इज़ माइन, और बिल्कुल खुश हो, कुछ भी भले ही आपकी बातें नहीं हो रही हैं, भले ही आप नो कांटेक्ट जोन में हो, लेकिन आपका मन बिल्कुल पीस है, पीसफुल आप महसूस कर रहे हो और आप बिल्कुल आनंदमयी में हो। आपको किसी चीज़ की भी चिंता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। अगर ये वाली कंडीशन में हो ना, तो यू नो गाइस, जो आपकी लाइफ में आपको लग रहा है ना कि आपका कार्मिक है ना, वो भी आपकी लाइफ में आ जाएगा एक अच्छा बेहतर इंसान बन के। लेकिन कब आएगा? जब आप उसके लिए ये फील नहीं रखोगे कि उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपके साथ बुरा किया, उसने आपके साथ ये, उसे ब्लेम नहीं करोगे। जो भी कुछ था, हाँ हुआ, गलत टाइम था, सही टाइम नहीं था। उस पर्सन के बारे में आपके मन में अगर हमेशा ये भावना रहेगी कि वो बहुत नेक मन का है, बहुत अच्छा है, कितना भी उसने आपके साथ गलत कर दिया, लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए कोई गलत एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है, सारा पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है, उसके बारे में अच्छी चीज़ें ही आ रही हैं, तो आप समझो सबसे पहले कि आपका तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है और वो पर्सन से आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होना है। लेकिन अगर सामने वाले ने आपको हर्ट किया और आप जब उसको याद करते हो अचानक से, तो उसका सिर्फ सबसे पहले आपके माइंड में उसका पेन याद आ जाता है कि उसने आपको क्या पेन दिया, तो आप समझो कि आपका रीयूनियन डिले है।
डिले है और शायद कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब ओवर होगा, काफ़ी ओवर होगा, तो यूनिवर्स ने उससे भी बेहतर आपके लिए कुछ रखा हुआ है, वो आपको मिलेगा आपके डिवाइन टाइम पे। लेकिन अगर आप वो पर्सन शायद आपके लिए नहीं अच्छा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ वो आपको सिखाने आए थे इस लाइफ में। आप सीखो, इस जर्नी को फेस करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ये मैं आपको बताना चाह रही थी। गाइज़, इतनी बातें मुझे स्पिरिचुअली लगी, मुझे इंट्यूशनली फील हुआ कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं, बिकॉज़ काफ़ी पर्सन ऐसे हैं मेरे चैनल पे और पर्सनली भी उन लोगों ने मुझसे रीडिंग ली हुई है जिनके रीयूनियन डिले हो रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए क्यों आपका रीयूनियन डिले हो रहा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड की हैं, हर एक चीज़ आपके अंदर बैलेंस्ड है, तो बेशक आपका रीयूनियन एक उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे आप चाहते हो। और अगर डिले हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, तो डिवाइन ने आपका टाइम बना रखा है, उसी टाइम पे आपका रीयूनियन होगा। उसमें हम या फिर और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो बस एक टैरो रीडर्स हैं। हम वही आपको बताते हैं जो यूनिवर्स आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, उसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। हम बस एक ज़रिया हैं गाइज, हम भी गॉड नहीं हैं, है ना। मुझे आपको ये मैसेज देना था। आई होप कि आप लोग इसे फॉलो करेंगे। अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करेंगे।